अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। In this example it is defined that a particle is moving in such a way that its position at any time t is specified by this vector. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तो हम उसे किसी एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने इसको इसी तरह इस पार्टिकल की पोजीशन को इस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। अब हम इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। हमने देखा कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें डी आर बाई डी टी, यानी कि इसको टाइम के लिहाज से आप इसका डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लें। सो दिस बिकम 3t² प्लस 2t आई, whereas minus sin t plus 2 sin t cos t j प्लस e की पावर t और log ऑफ t का डेरिवेटिव 1/t है। So this is the velocity of this particle. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3t² प्लस 2ti प्लस 2 sin t cos t को आप sin 2t लिख सकते हैं। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी minus sin of t. This j is outside here. Plus e की पावर t प्लस 1/t k. अब आप जब इसका एक्सेलरेशन लेंगे, so this is the velocity of this particle. Now acceleration is अगेन d² r/dt²। इसका आप दोबारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, विच इज़ 60 प्लस 2 i प्लस 2 cos 2t माइनस sin t का डेरिवेटिव cos t jth कंपोनेंट प्लस e की पावर t माइनस 1/t²। 1/t का डेरिवेटिव आपके पास माइनस 1/t² आएगा और दिस इज द kth कंपोनेंट। तो हमारे पास ये वेलोसिटी और इसी तरह हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ जाएगा क्वेश्चन 1 के पर्सपेक्टिव में। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। लेट्स से इफ अ पार्टिकल p स्टार्ट फ्रॉम o at time t is equal to 0. We have to find the velocity and acceleration of particle at any time t if its position at the time is given by the vector at²i plus 4at_j. Now velocity can be found by taking the derivative with respect to time. So this become 2ati plus 4aj. Can be found by taking again the derivative with respect to time, and this is equal to 2ai plus 0. So this become 2ai. Velocity and acceleration can be found easily by these terms.